सबसे पहले बात करेंगे वसूली कांड और सचिन वाजे को लेकर महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान की। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राज्य भवन में मुलाकात की। इस दौरान भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई है। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्यपाल को सीएम से सवाल पूछने चाहिए कि अनिल देशमुख, सचिन वाजे और इनसे संबंधित पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की गई है। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि सीएम उद्धव की चुप्पी चिंताजनक है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सचिन वाजे और वसूली केस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुप हैं, वो एक शब्द नहीं बोले। शरद पवार ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात को छिपाने की कोशिश की और महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों को बचाने का प्रयास किया। ये महाविकास अघाड़ी नहीं, महावसूली अघाड़ी सरकार है। पूर्व मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरे मामले में चुप्पी साध ली है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उसे कितना हिस्सा मिल रहा है। आज हमने राज्यपाल से मुलाकात कर सभी बातें बताई हैं, मगर मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से चुप्पी साधी है वह संवैधानिक प्रमुख होते हुए राज्यपाल को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और मुख्यमंत्री को बोलने के लिए विवश करना चाहिए। इस पूरी घटना पर राज्यपाल को मुख्यमंत्री से रिपोर्ट तलब करनी चाहिए। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने 2 प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। पवार साहब ने कहा कि मूल घटना की ओर देखिए, मूल घटना तो देखनी पड़ेगी, पर मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। वो घटना जितनी महत्व की है उतनी ये भी घटना महत्व की है। आइए हम जरूर मानते हैं कि जो मूल घटना है उसका तो पर्दाफाश होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ उसको आड़ में लेकर आप ये जो हफ्ता वसूली की घटना है, ट्रांसफर्स का रैकेट है, इसको आप रोक नहीं सकते। उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस सरकार में कहीं पर भी नैतिकता नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट बाहर आने के बाद जिन्होंने बाहर लाया उन पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिन्होंने रैकेट किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है और कार्रवाई की बात भी नहीं है। उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई करेंगे इस प्रकार की चर्चा भी नहीं है। और इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर इस सरकार ने पूरी तरीके से नैतिकता को छोड़ दिया है, लोकतंत्र को छोड़ दिया है, और मनमानी हम सरकार चलाएंगे, हफ्ता भी वसूल करेंगे, ट्रांसफर का रैकेट भी करेंगे, और ये सारी चीजें होते हुए कोरोना की ओर तो